बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स ने मुझे कॉल किया है कि ये समझाएं हाउ टू क्रिटिकली एनालाइज अ रिसर्च पेपर, कि आप जब रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं तो किस तरह क्रिटिक्स करके उसको क्रिटिकली एनालाइज करें हम, कि उससे हम चीज़ें निकालें और अपना रिसर्च गैप निकाल सकें और रिसर्च अगली कर सकें। तो क्रिटिकली किस तरह से उसको किया जा सकता है, तो ये समझाने के लिए मैं आज कोशिश करूंगा आपको। तो उम्मीद है आप समझ आएंगे, लेकिन फिर भी वही बात मेरी कि अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा। तो इसमें हम सबसे पहली जो बात करेंगे वो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या होता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन की अगर बात की जाए, हाउ डज द ऑथर अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कि ये जो सिचुएशन है उसको ऑथर किस तरह से समझ रहा है। आपने जो पढ़ रहे हैं, जो क्रिटिकली उसको देख रहे हैं, वो इस सिचुएशन को कैसे समझ रहा है। व्हाट इज देयर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, कि इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे थ्योरी कौन सी चल रही है, कौन सी थ्योरी की सपोर्ट में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि हाउ वुड दिस इन्फ्लुएंस देयर व्यू, और वो उनके व्यू पे कैसे ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये इन्फ्लुएंस दे रहा है उनके व्यू पे, ये किस तरह दे रहा है, कि एक तो थ्योरी कौन सी है और दूसरा इन्फ्लुएंस किस तरह कर रहा है। तो इस तरह से ये फर्स्ट वन है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। इसकी अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो एग्जांपल इस तरह से होगी, इन अ स्टडी ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेलीमेडिसिन, हाउ माइट द ऑथर्स बैकग्राउंड इज रूरल हेल्थ केयर, के रूरल हेल्थ केयर के बारे में जानना चाह रहा है, या इन्फ्लुएंस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट असेस एंड आउटकम, यहाँ के वो टेली मेडिसन से वो रूरल जो दूर से उसको देखना चाह रहा है और उसको असेस हेल्थ केयर को इन्फ्लुएंस को चेक करना चाह रहा है, या अंडरस्टैंडिंग चाह रहा है ऑफ पेशेंट दी कि उसको तक आउटकम उसका आ जाए। तो ये था थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हवाले से। सेकंड वन है डेफिनेशनल क्वेश्चन। डेफिनेशनल क्वेश्चन की अब बात करें हम तो उसमें आएगा, आर ऑल द कंसेप्ट इन द टेक्स्ट क्लियर, के मीन जो डेफिनेशन डिफाइन कैसे किए गए हैं, इसके डेफिनेशनल से डिफाइन से आएगा कि कैसे डिफाइन किए गए हैं, क्या कि जो भी कंसेप्ट दिए गए हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, हर चीज़ सही बता रहे हैं। डज द ऑथर डिफाइन कंसेप्ट वेगुली, या कि वो ऑथर इसको किस तरह से डिफाइन कर रहा है कि सही तरह से समझ नहीं आ रहे क्या, या बिल्कुल क्लियर हैं। दो सिचुएशन हो सकती है। या फिर इन द कंसेप्ट मीनिंगफुल अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस, या सिचुएशन के मुताबिक वो उसका मीनिंगफुल बन रहा है कि ये सिचुएशन इसके लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव बन रहा है, या दूसरी तरफ से नेगेटिव बन रहा है। तो इस तरह से होगा कि उसने किस तरह से डिफाइन किया है क्वेश्चन, उसकी डेफिनेशन कैसे की है, कि वो क्लियर है या क्लियर नहीं है, या उसको मीनिंगफुल तरीके से समझने की ज़रूरत है। इन स्टडी ऑन द मेंटल हेल्थ, अब मेंटल हेल्थ की स्टडी में अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल ये है, हाउ डज द ऑथर डिफाइन डिप्रेशन, कि डिप्रेशन को ऑथर किस तरह से डिफाइन कर रहा है। नंबर एक, क्या इज दिस डेफिनेशन कंसिस्टेंट विद द DSM-5 क्राइटेरिया, क्या ये DSM-5 क्राइटेरिया के मुताबिक उसको डिफाइन कर रहा है, और डज इट वेरी, या ये इससे बदल रहा है, वो जो या तो उसका क्राइटेरिया है उसके मुताबिक कर रहा है या उसको बदल रहा है। हाउ माइट दिस अफेक्ट द स्टडीज एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस द डिफरेंट पॉपुलेशन, तो क्या ये जो स्टडी है डिप्रेशन की, ये डिफरेंट पॉपुलेशन पे डिफरेंट इसका अफेक्ट करेगी, या एक ही तरह का अफेक्ट करेगी, कि जो पढ़े लिखे हैं यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं उनका डिप्रेशन, और एक फार्मर जो है उसका डिप्रेशन, या एक इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका डिप्रेशन, या एक वर्कर उसका डिप्रेशन, क्या इन सारे डिप्रेशन की सिचुएशन एक होगी या डिफरेंट होगी? मेरे ख्याल में तो डिफरेंट होगी, कि जिस सिचुएशन में वो कर रहे हैं। तो इस तरह से वो जो बात हमारी हुई थी कंसेप्ट मीनिंगफुल अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन, तो डिफरेंट सिचुएशंस में ये डिफरेंट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम कि एविडेंस क्वेश्चन क्या होता है। एविडेंस क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसको क्रिटिकली पढ़ते हुए, तो इसमें हम आपने एविडेंस का एक क्वेश्चन ये करना है, डज द ऑथर्स एविडेंस सपोर्ट देयर आर्गूमेंट्स, के जो ऑथर ने एक क्वेश्चन हमारी तरफ से जो एविडेंस का क्वेश्चन है कि ऑथर ने जो सपोर्ट किया है, जो ऑथर ने एविडेंस दिया है, क्या वो एविडेंस उसके आर्गूमेंट को सपोर्ट कर रहा है। अगर तो वो उसके आर्गूमेंट को सपोर्ट कर रहा है देन इट इज़ गुड, अगर नहीं कर रहा तो फिर वो
भी देखने की ज़रूरत है। डज दे हैव अनफ स्पेसिफिक एविडेंस, कि आपका एविडेंस के मतलब जो आपका क्वेश्चन होना है वो आपने ये देखना है कि जो इन्होंने रिसर्च की है उसके लिए जो एविडेंस दे क्या वो काफ़ी हैं, वो पूरे एविडेंस हैं, या फिर डज द ऑथर अंडर एम्फेसाइज आर कंट्रेरी द एविडेंस, या कि वो एविडेंस जो है उसको अंडर एम्फेसाइज कर रहा है, कम कर रहा है, या वो मुखालफत कर रहा है उनकी, क्या एविडेंस पूरे हैं या नहीं हैं पूरे, इसके बारे में बताया जाएगा। इज द एविडेंस क्रेडिबल, हाँ ये भी है कि जो एविडेंस वो दे रहा है वो क्रेडिबल है, वो उनकी कोई वर्थ है या ऐसे ही बनाए गए हैं। या कैन यू आइडेंटिफाई बाइसेस इन द एविडेंस, या कि आपने कोई बाइसेस उसमें फील की हैं कि एविडेंस ठीक नहीं है, उसमें कुछ बाइसेस हैं, ये भी हो सकता है। तो ये एविडेंस क्वेश्चन है क्रिटिक्स करने का, आप क्रिटिकली इसको पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल में अगर बात करें हम, इन क्लिनिक ट्रायल फॉर अ न्यू diabetics medicines, does the evidence adequately support its ऑफिशियली के एफिशिएंसी के, क्या इसकी एफिशिएंसी को वो सपोर्ट कर रहे हैं जो हम एविडेंस ले लेते हैं। आर देयर एनी पेशेंट सब ग्रुप्स आर कॉन्ट्रेरी रिजल्ट दैट सीम्स अंडर रिपोर्ट्स, या के रिजल्ट्स इस तरह से आ रहे हैं जो कॉन्ट्रेरी हैं, कंट्राडिक्शन कर रहे हैं और अंडर रिपोर्ट किए गए हैं। हाउ माइट दीज फंडिंग सोर्सेज ऑफ द स्टडी इन्फ्लुएंस द प्रेजेंटेशन ऑफ द एविडेंस, के जो इसको फंड्स दिए गए हैं उसके मुताबिक ये एविडेंस उसके मुताबिक है या नहीं है। तो ये आपका क्रिटिक्स करते हुए एविडेंशियल क्वेश्चन होगा। देन होगा इम्प्लीकेशन पॉलिसी रेलेवेंस क्वेश्चन, के इम्प्लीकेशन जो पॉलिसीज के रेलेवेंस क्वेश्चन है उस तरह से आपने कैसे उसको क्रिटिक करना है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द आर्गूमेंट्स, जो आर्गूमेंट वो दे रहा है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, ये कहाँ अप्लाई होगा, किस जगह इस्तेमाल होगा, इसका यूज क्या है। आर दोज इम्प्लीकेशन पॉजिटिव आर नेगेटिव, और ये जो इम्प्लीकेशंस कर रहे हैं ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, इसका अगला आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। हाउ हैज द ऑथर डेल्ट विद दिस इशू, ऑथर इस इशू के साथ किस तरह डील करेगा, क्या करेगा। तो ये आपका इम्प्लीकेशन या पॉलिसी रेलेवेंस जो है वो क्रिटिक या क्वेश्चन होगा। तो इसकी अगर हम एग्जांपल दें, इन द स्टडी शोइंग अ कोरिलेशन बिटवीन द सोशल मीडिया यूज एंड द एडल्सेंट एंग्जाइटी, तो एंजाइटी जो है वो सोशल मीडिया जो यूज़ कर रहा है उससे एंजाइटी पे क्या अफेक्ट उसका हो रहा है, क्या एंजाइटी पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, क्या हो रहा है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, तो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की इम्प्लीकेशन क्या है और किसी पे सोशल मीडिया यूज करने से उसकी एंजाइटी में क्या फ़र्क आ रहा है। हाउ माइट दीज फाइंडिंग्स इम्पैक्ट स्कूल पॉलिसीज आर द पेरेंटल गाइडलाइंस, तो इसमें स्कूल की जो पॉलिसी है या पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन है उसका क्या इम्पैक्ट होता है कि सोशल मीडिया को यूज़ करने में एंजाइटी का क्या इफेक्ट है। तो हैज़ द ऑथर एड्रेसेस द पोटेंशियल सोशो इकोनॉमिक आर द कल्चरल फैक्टर इन देयर इम्प्लीकेशन, तो क्या जो ऑथर है उसने अपने सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स को देखा है अपनी इम्प्लीकेशन में या नहीं देखा, ये इसका इम्प्लीकेशन के हवाले से होगा। तो लास्ट वन जो है जिसमें हम कह सकते हैं कि अदर अप्रोचेज आप क्या अपना सकते हैं उसको क्रिटिक करने की, क्रिटिकली उसको किस तरह से देख सकते हैं। इज़ द ऑथर्स आर्गूमेंट कंसिस्टेंट थ्रू आउट, के ऑथर का जो आर्गूमेंट है वो कंसिस्टेंट रहा है, ये तो नहीं कभी कंसिस्टेंट हुआ कभी नहीं है, कभी हुआ कभी नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट रहा है ऑल द टाइम, ये चीज़ आप देखें। डज द ऑथर्स बैकग्राउंड हैज़ द इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस, जो ऑथर ने बैकग्राउंड लिया है वो बैकग्राउंड में ये इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं क्या। डज द स्पेसिफिक लैंग्वेज चूज बेटरे या सर्टन आइडियोलॉजी आर बाइसेस, क्या उसने स्पेसिफिक लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर यूज़ की है या इससे इख्तलाफ किया है, या देर कोई बाइसेस हैं या इसमें इख्तलाफ है कोई के आइडियोलॉजी में बाइसेस हैं, ये चीज़ आपने देखनी है। इसकी एग्जांपल इस तरह से हम दे सकते हैं, in a study on the effectiveness of various weight loss methods, does the author's background is the bariatric surgery influence their interpretation of the non-surgical interventions. How might their choice teams like to obesity
एपिडेमिक्स आर द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफ्लेक्ट द सर्टेन आइडियोलॉजी लर्निंग के वो अगर वेट लूज करने के लिए क्या कि वो सिर्फ उसकी सर्जरी की ही बात करता है जो उसमें कोई और सुजेशन देता है। तो ये थे वो जो आपके ज़हन में क्वेश्चंस बने हैं कि इस तरह से कैसे क्रिटिकली एनालाइज करें कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके ज़हन में पहले आए ये कि थ्योरी कौन सी यूज़ की है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है या नहीं है, फिर डेफिनेशनल है कि आपने एक्सप्लेनेशन उसने किया कि है, क्लियर एंड कंसाइज किया है या नहीं किया। तो इसी तरह से ये सारे मैंने आपको बयान कर दिए कि एविडेंशियल के एविडेंस उसका कैसा है, इम्प्लीकेशन पॉलिसी उसकी क्या है और अदर अप्रोचेज उसकी क्या यूज़ हुई हैं। तो ये आप क्रिटिकली इस तरह से किसी भी पेपर को एनालाइज कर सकते हैं और आप अपना उसमें गैप भी निकाल सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि वो किस तरह का उसका अगर बीइंग रिव्यूअर कर रहे हैं तो स्टडी किस तरह से है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आप इसमें अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसको आप चाहते हैं कि आप रिसर्च को सीखें और दूसरों को सिखाएं तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।